ये देखिए, बुजुर्ग दंपति हैं सर, और ये माता जी, हरियाणा की फोटो है सर। ताऊ को जो है वो मास्क बांधकर यहां दर्द होता था कान पे, तो माता जी 6 घंटे तक मास्क पकड़ी रही। हो सकता है आपके किसी परिचित के आसपास हो, बड़ी बात है सर। ये इन्हीं लोगों में संभव है सर। आज तो राइट वाइट की बात करने लगेंगे लोग, दिस इज नॉट माय ड्यूटी, आई विल नॉट डू दिस, दिस वाज नॉट मेंशन व्हेन वी वर मैरिड। सर ये देश अंग्रेजी नहीं जानता ना सर, तो बहुत अच्छा होता। इस देश में मैंने देखा कि अंग्रेजी बोलने वाले बहुसंख्यक लोग भ्रम का शिकार हैं। मतलब जब उनके अंदर ऐंठन पैदा होती तो इंग्लिश बोलते हैं, आई विल नॉट डू दिस। नॉट डू दिस मतलब मैंने लोगों को देखा इस देश में अंग्रेजी और ऐंठन का बड़ा गहरा संबंध है सर। मतलब अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी इंग्लिश बड़ी अच्छी भाषा, तो कोई बुरी है ही नहीं सर। गुरदास मान जी के एक गाने में उन्होंने बड़ी तारीफ की अंग्रेजी की, तेरे इस अंकल शब्दा ने बड़ा कफूर ढाया, चाचा अंकल मामा अंकल अंकल फूफा ताया। भाषा तो कोई बुरी ही नहीं सर दुनिया में, बस बोलनी आती हो। एक जगह महात्मा गांधी कहते हैं कि ये शिक्षा ने, जो अंग्रेजों की शिक्षा हमको मिली, उसने एक काम कर दिया, हमारे स्कूल और घर के बीच की दूरी बढ़ा दी। घर में एक बोली, स्कूल में दूसरी बोली। घर में जमीन पे बैठना, स्कूल में टेबल कुर्सी पे बैठना। घर में एक तरह का खाना, स्कूल में दूसरी तरह का खाना। घर में एक तरह के कपड़े, स्कूल में दूसरी तरह के कपड़े। ये जो विच्छेद हो गया घर और स्कूल के बीच में, इससे भारी नुकसान हो गया। क्योंकि बच्चा जो स्कूल में होता है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, उसको जरा ऊंचा मानता है, और घर इस वजह से नीचा हो गया, गांव नीचा हो गया, भाषा नीची हो गई। ये हीन भावना मन में ग्रहण कर गई, एक ग्रंथि बन गई, और जैसे ही हीन भावना आती है आप नकलची बन जाते हो। आप किसकी नकल करोगे? जिसको आपने ऊंचा मान लिया। मान लिया, जाना वाना नहीं, मान लिया। आज अंग्रेजी हमारे देश में ऊपर मान ली गई है। भाई है क्या? जैसे हिंदी है वैसे अंग्रेजी है, जैसे भोजपुरी है वैसे अंग्रेजी है। बातचीत करते हैं ना, मेरी बात आप समझेंगे, आपकी बात मैं समझूंगा। इसीलिए तो भाषा बनी है कि हमारे भावों को, विचारों को, जो मेरे भाव विचार हैं वो आप तक पहुंचे, आपके भाव विचार मेरे तक पहुंचे। इसलिए भाषा बनी है। उसलिए लिखते हैं या बोलते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, कि हमारे बात एक दूसरे तक पहुंचे, हमारे अर्थ एक दूसरे तक पहुंचे। अर्थ अलग होता है, शब्द अलग होते हैं। अर्थ भाषातीत है। अर्थ मेरे अंदर है, प्रेम मेरे अंदर है या नफरत मेरे अंदर है, उसको मैं एक शब्द देता हूं भाषा में, चाहे हिंदी में दूं, अंग्रेजी में दूं, बंगला में दूं, तमिल में दूं, तेलुगु में दूं। जो भाव मेरे अंदर है उसकी कोई भाषा नहीं होती, वो तो अर्थ है। तो इस अर्थ को व्यक्त करता हूं भाषा में। तो भाषा तो सब बहनें हैं भाई, ऊंची नीची कैसे हो गई? और जब बंगाली और तमिल जब मिलते हैं तो उनको न बंगाली ऊपर लगती है न तमिल ऊपर लगती है, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी आ जाती है ये सब नीचे बैठ जाती है। कुछ पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैंने फिर एक खोज की, एक अनुसंधान किया कि जितनी अपनी किताबें हैं जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं उनका विश्लेषण किया। कौन कौन सी किताबें? तमिलनाडु बोर्ड से शुरू किया, यूपी बोर्ड को देखा, उत्तराखंड बोर्ड को देखा, ये जो आरएसएस वाले स्कूलों में पढ़ाई जाती है उन स्कूलों की किताबों को भी देखा, फिर जो आईसीएसई जो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसको भी देखा, और सीबीएसई की किताबों को भी देखा। और मैं आपको बताऊं, ऊपर ऊपर से फर्क है, अंदर में जो मूल्य हैं एक जैसे हैं। आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 3री कक्षा की यूपी बोर्ड की हिंदी की किताब में क्या लिखा है? हिंदी भाषा की किताब में सरोजिनी नायडू पे एक चैप्टर है, उसमें बोलती है, वो किताब बोलती है
कौन पढ़ रहा है तीसरी कक्षा में? 8 साल उम्र का बच्चा, गांव का बच्चा भी, शहर का बच्चा भी। और गांव का, यूपी का बच्चा घर में क्या बोलता है भाई? भोजपुरी बोलेगा, अवधी बोलेगा, कुछ और बोलेगा। वो क्या पढ़ रहा है? सरोजनी नायडू बहुत होशियार थी, 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता लिखती थी। ये कौन पढ़ रहा है? 8 साल का अवधी बोलने वाला बच्चा, जो बेचारा हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता है। वो क्या पढ़ रहा है? 5 साल की उम्र में सरोजनी नायडू बहुत होशियार थी, 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता लिखती थी। तो इसका तो जीवन गया, 8 साल का हो गया, अभी बेचारा हिंदी में भी कविता नहीं लिख पाता। आप क्या कर रहे हैं? दिमाग में क्या बैठा रहे हैं बच्चे के? हीन भावना। इतना बड़ा जहर, इतना हिंसा और कहीं नहीं है। हम बड़ी हिंसा की बात करते हैं, ये हिंसा इतनी खतरनाक है, पूरी की पूरी कौम को नष्ट कर रही है। ये क्या हो गया है? हमारा विश्वास कहां चला गया है? तो हमने देखा कि ये सब अंग्रेजी इसलिए पढ़ रहे हैं, ये सब पैंट कोट इसलिए पहन रहे हैं, ये सब नकल इसलिए कर रहे हैं, हमको आत्मविश्वास चाहिए। तो हमने देखा भाई आत्मविश्वास तो बढ़िया चीज है, पर ये आत्मविश्वास के नाम से क्या हो रहा है? तो बात समझ में आई, नहीं भाई, ये आत्मविश्वास में भेद करो। एक होता है निरपेक्ष आत्मविश्वास और एक होता है सापेक्ष आत्मविश्वास। सापेक्ष आत्मविश्वास कैसा है? जो डगमग करे। आप मेरे से अच्छी अंग्रेजी जानते हैं तो मेरा विश्वास डगमग, आप मेरे से कम अच्छी अंग्रेजी जानते तो मेरा ऊपर आपका नीचे, ये डगमग करता रहे। आपने मेरे से अच्छे कपड़े फैशनेबल पहने तो मेरा विश्वास डगमग, मैं आपसे ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहना हूं तो मेरा ऊपर आपका डगमग। ये हुआ सापेक्ष आत्मविश्वास, तुलना पे आधारित। निरपेक्ष क्या है? मैं सहज हूं, मैं जैसा हूं अपने को देख लिया, ठीक हूं मैं आपसे प्रभावित नहीं होता। तो सापेक्ष आत्मविश्वास प्रभावित होता है, निरपेक्ष आत्मविश्वास सहज रहता है। और अगर होगा तो क्या होगा? प्रभावित नहीं होगा, प्रेरित होगा। प्रेरणा में नकल नहीं भाई, प्रेरणा तो कोई ऐसे गुण की होती है जिसको आप अपने अंदर बैठाओगे और फिर वो फैलेगा आपके हिसाब से। हिम्मत की नकल क्या करोगे? हिम्मत तो लानी पड़ेगी ना। स्टाइल की नकल कर सकते हो, स्वामी जी जैसे हंसते हो वैसे हंस सकते हो, पर वो जो प्रसन्नता की नकल कैसे करोगे भाई मेरे? वो प्रेरणा है। तो हमारी शिक्षा प्रभावित कर रही है, हमारी शिक्षा प्रेरित नहीं कर रही।